ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बचपन की यादें कार्यक्रम लेकर हम बाबा जी की पाती में आपके साथ हैं। लगातार 9 दिनों से आपने इस कार्यक्रम को देखा है और इस कार्यक्रम के बारे में बहुत अच्छे अच्छे विचार आज आपने हमें भेजे हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे बहुत से भक्तों, माताओं और नन्हे मुन्ने बच्चों के सवाल भी हैं। आज का कार्यक्रम हमारे 9 दिन के बचपन की यादें कार्यक्रम में जो बचपन के प्रसंग और साथ ही साथ दीक्षा कार्यक्रम, इससे संबंधित जो जिज्ञासाएं आई हैं, आज के कार्यक्रम में हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पाटेश्वर सेवा संस्थान के सचिव श्री पुसौ राम लहरे जी, उन्होंने जानना चाहा है कि दीक्षा के उपरांत जंगल में आपका बचपन कैसे बीतता था, आपकी दिनचर्या कैसी होती थी, आपकी भजन पूजा साधना क्या थी, किस तरह से गुरुदेव ने आपको इस कार्य में दक्ष किया, इसके बारे में जरूर हमें कुछ बताएं, ताकि हम और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे इसको सुन करके कुछ प्रेरणा ले सकें। पुसौ राम लहरे जी, मैं जरूर इस विषय पर चर्चा करूंगा। दूसरी बात हमारे पास जिज्ञासा के तौर पे आई है कि
बचपन में हर बालक शरारती होता है, शैतानियां होती हैं, चंचलता होती है, चपलता होती है, फिर वो गृहस्थ में हो या साधु जीवन में हो। तो कैसे गुरुदेव आपको अनुशासित कर पाते थे या कैसे संभालते थे? क्या आप चपल थे? क्या आप जंगल में भाग जाते थे, छुप जाते थे, गुरुदेव आपको ढूंढते थे? कभी ऐसा हुआ? ये सवाल हमारी मैया ने किया है। और इसी तरह एक नन्ही गुड़िया है नेहा, जिन्होंने हमें व्हाट्सएप करके पूछना चाहा है कि बचपन में भूख बहुत लगती है, आप चूंकि घनघोर जंगल में थे और एक साधु जीवन में भोजन समय पर ही मिलता है, तो ऐसी स्थिति में अपने भूख पर कैसे आप नियंत्रण कर पाते थे? और दूसरा, नेहा गुड़िया ये जानना चाहती हैं कि नींद भी आप समय पर ले पाते थे या नहीं, क्योंकि साधु जीवन में जागना पड़ता है। तो भूख और नींद को कैसे संयमित किया गया, ये आपने जानना चाहा है। ये दो विषय हो गए हैं, आइए दो विषय पर चर्चा कर लेते हैं। अभी शिवाली बहन के द्वारा भी जिज्ञासा है, जगदलपुर से, उन्होंने कुछ जानना चाहा है। सबसे पहले मैं पुष्पराम लहरी जी, जिन्होंने कहा कि आपकी दिनचर्या कैसी होती थी। हालांकि बचपन की यादें कार्यक्रम में मैं अपनी कुछ दिनचर्या आपके साथ साझा करने वाला हूं, बांटने वाला हूं। अभी हम चर्चा कर रहे थे 24 फरवरी की, और 25 फरवरी को क्या हुआ वो भी अभी बताना है। पिताजी मुझे जंगल में छोड़कर चले गए थे, कैसे गए, उस समय की क्या मनोदशा थी, वो भी बताना है। लेकिन हम सीधे सीधे लहरी जी के प्रश्न पर ही आते हैं। दिनचर्या कुछ विशेष नहीं थी, क्योंकि देखिए, वीणा की तार को उतना ही तानना चाहिए कि वो स्वर दे, ज्यादा जोर से तानेंगे तो वो टूट सकता है। गुरुदेव इस सिद्धांत के पक्के। गुरुदेव हमारे बाल मन पर बहुत आजादी देकर के धीरे धीरे वो संस्कार डालने का प्रयास कर रहे थे। गुरुदेव ने कभी थोपने की बात नहीं कही। कबीरदास जी की वाणी याद आती है कि मानना बंदगी है और मनमाना गंदगी है। जबरदस्ती किसी से मनवाना, और गुरुदेव सदा कहते आए हैं कि जबरदस्ती में योग नहीं होता, और यदि जबरदस्ती योग करवाओगे तो रोग जरूर हो जाएगा। तो वो हमारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालते थे। सुबह होती थी, वो कहते थे कि योगी का समय हो गया, उठना चाहिए, तो हम फटाफट उठ जाते थे कि योगी बनना है। उसी को डांट के कहते तो शायद गुस्सा भी आता, या हम नहीं मानते, लेकिन वो यही कहते, योगी सुबह उठ जाता है। स्वयं गुरुदेव 4 बजे उठकर धुनी में बैठ जाते थे। कुछ माता पिता आज भी अपने बच्चों को संयमी होने के लिए बोलते हैं, योगा करो, ये मत खाओ, ये खाओ, सुबह जल्दी उठो, लेकिन खुद माता पिता ना उठें तो बच्चे कैसे उठेंगे? खुद माता पिता यदि बजाय की गलत चीजें खाएं और बच्चों को अच्छी चीज खाने को कहें, कुल मिलाकर संस्कार देने वाला संस्कारी होगा ना, तो संस्कार आएगा। गुरुदेव 4 बजे ही उठ जाते, और मुझे अच्छी तरह पता है, उठ करके धुनी को प्रज्वलित करते, और धुनी जब जलने लग जाती तो गुरुदेव आसन में बैठ करके बहुत सुंदर स्वर लहरी से भगवान की स्तुति करते। और उनका बहुत प्रसिद्ध जो मंत्र था सुबह का, वो आज भी कानों में गूंजता है, हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा। कितना प्यारा लगता था। और पूरा एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी भगवत गीता, ये सब गुरुदेव आलाप में गाते थे। और वो स्वर लहरी कानों में गूंजते गूंजते हम नींद में भी भगवान का दर्शन करने लगते। 5 बजने लगती, गुरुदेव 1 घंटे तक भजन करते, फिर हमें कहते, उठ जाओ, योगियों को उठ जाना चाहिए। हमें तो योगी बनना था, उठ जाते थे। ठंडी का दिन होता तो तकलीफ होती थी, लेकिन गुरुदेव के साथ कमंडल पकड़ के चल पड़ते थे नीचे नहाने के लिए। फिर जंगल जाना, शौच आदि से निवृत्त होना, उसके बाद आना, मिट्टी से हाथ पांव धोना, गुरुदेव जैसा जैसा करते। दातून करना, कितनी बार कुल्ला करना है, कितनी बार क्या करना है, धरती को प्रणाम करना है, फिर जल को प्रणाम करना है। और ठंडे जल में जाके जब प्रवेश करते, पैर तक डालते तो लगता कि शरीर शून्य हो जाएगा, लेकिन गुरुदेव के साथ डुबकी भी लगा लेते।
स्नान के पश्चात गुरुदेव पूजा करते थे तो हम बगल में बैठ जाते। गुरुदेव कभी कहते चंदन घसो, कभी कहते शंख मैंने बजा लिया धो के ले आओ, कभी कहते दिया जलाओ। इस तरह गुरुदेव के साथ पूजा हम देखते थे। गुरुदेव पूजा नहीं करवाते थे, वो करते थे, हम देखते थे। शालिग्राम जी की पूजा होती थी और हनुमान जी की पूजा, फिर आरती गुरुदेव करते थे। हम एक छोटी घंटी लेके पीछे पीछे घूमते। आरती के बाद प्रसाद मिलता, फिर उसके बाद जो भी चना चबेना हल्का जलपान फलहार होता, हमारा खेल शुरू हो जाता। गुरुदेव फिर अपने कार्य में लग जाते। कार्य क्या था, कुछ भोजन बना लेते। धुनी में गुरुदेव अपने ही हाथों से भोजन बनाते थे। 2-3 छोटे छोटे बर्तन होते थे, याद है, 2 छोटे पीतल के लोटा होते थे, एक में चावल बनता, एक में दाल बनता। गुरु चेला 2 ही तो थे और प्राय दिन में ही दाल चावल बनता। गुरुदेव बनाते क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगना है। ज्यादातर आलू धुनी में डाल दिया जाता, निकाल के चोखा बना लिया जाता। रात में भोजन नहीं बनता था। गुरुदेव एक पीतल के थाली में आटा लगा लेते, 2-3 आलू धुनी में डाल देते और आटे का भी गोली बना करके और धुनी के अंदर डाल दिया जाता और भजन शुरू हो जाता। गुरुदेव हारमोनियम लेके बैठते, हम आधा ऊँघते आधा सुनते, भजन सुनते रहते और वो बाटी पक जाती, चिमटे से निकाला जाता, आलू निकाला जाता और उसी थाली में जिसमें आटा लगाया गया था। गुरुदेव कहते ज्यादा बर्तन फंसाओगे फिर बर्तन मांजते बैठोगे, प्रपंच में ज्यादा रहोगे तो भजन कब करोगे, ज्यादा समय भजन में लगाओ। तो गुरुदेव दिन में भोजन बनाते और हम खेलते रहते। खेल भी क्या था, जंगल है, बंदरों के पीछे दौड़ना, इधर उधर उछलना कूदना, ज्यादा दूर नहीं जाते थे, आश्रम के आसपास ही रहते थे। कभी कभी बंदरों के पीछे लंबा दौड़ भी जाते तो जल्दी वापस आ जाते थे। एक गैया भी थी हमारे पास, गंगा नाम की, तो उस गैया के लिए कुछ कोमल कोमल पत्ते लाना, रोज पत्ते लाके उसके लिए पतरी सीलना। गाय के लिए पतरी सीलते थे क्योंकि उसको भोजन कराना है। ये भी एक शौक था, एक कार्य था। जानवर के डर से उसको ज्यादा छोड़ते नहीं थे जंगल में। और गंगा इतनी अच्छी थी कि छोड़ भी देते तो केवल आश्रम के चारों तरफ घूमती, जंगल में नहीं जाती। और जैसे ही दोपहर में गुरुदेव भोजन के लिए घंटी बजाते, भगवान को भोग लग रहा है, घंटी बजती तो वो गंगा भी दौड़ के आती और हम भी आ जाते। तो 1-2 घंटे खेलने में निकल जाता था। कभी कभी गांव के छोटे बच्चे भी आते थे तो उनके साथ भी थोड़ा खेल लेते थे, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाते थे, कुआं तक बस, क्योंकि उस समय यदा कदा सांप बिच्छू दिख ही जाते थे, जानवरों की आवाज भी आती थी। इस तरह दिन का समय और दोपहर में गुरुदेव के पास बैठ के अच्छी अच्छी कहानियां सुनना। गुरुदेव थोड़ा सा लेटते भी, आराम करते, तो उस समय आश्रम में ही कुछ लिखना पढ़ना, कापियां थी मेरे पास और भजन भी बहुत थे, उसको याद भी करता था मैं। इस तरह शुरू का समय मेरा बीतता था। शाम हुआ फिर गुरुदेव के साथ स्नान करने जाना, आकर के फिर चंदन गुरुदेव ही लगाते थे, चंदन तिलक मैंने लगाना सीखा नहीं था। और इस तरह संध्या हो जाती और रात्रि में फिर भजन शुरू होता, तो पूरा रात भर भजन चलता था। 12-1 बज जाते थे। हम तो गुरुदेव के पास ही सो जाते थे जब नींद आती। शुरू में तो मैं जल्दी सो जाता था। गुरुदेव को एक ही परेशानी हुई मुझसे कि शाम को भोजन वो कैसे मुझे कराएं, वो बड़े परेशान होते थे, क्योंकि जैसे ही सूर्य डूबता था मैं सो जाता था। अब भोजन तो पूजा आरती के बाद ही बनता था ना, कम से कम 8-9 तो बजते ही थे। तो गुरुदेव उठा के थक जाते, मैं उठता नहीं था। एक बार सोया तो उठता नहीं था, उठूं तो रोने लगता था। ये छोटी सी समस्या थी। तो इस प्रकार शुरू की दिनचर्या थी। धीरे धीरे दिनचर्या में बदलाव आएगा, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। जय सिया राम। मैं अपर्णा विश्वकर्मा स्वागत करती हूँ बाबा जी की बाती कार्यक्रम में आप सभी का। प्रणाम बाबा जी, जय सिया राम। आपके बचपन की यादें कार्यक्रम को देखकर मन में एक प्रश्न आता है। जब आप यहाँ आए तो बहुत छोटे थे, तो प्रायः बच्चे बचपन में अपने माता पिता को बहुत याद करते हैं, तो आप अपनी मैया और पिताजी को याद नहीं किया करते थे? बिल्कुल याद करते थे और स्वाभाविक है ऐसा प्रश्न सबके मन में आएगा। अपर्णा, आप लोगों को तो लगता ही होगा कि आप अपने माता पिता से थोड़ा सा भी दूर होते हैं तो मन परेशान हो जाता है, या कल्पना करके भी डर लगता है कि हम उनके बिना कैसे रह पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि
करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिर पर पड़े निशान। जैसे एक मामूली सी रस्सी कुएं के पत्थर पे बार बार चले। अब आप लोग कुआं जानते नहीं हैं, है ना, आप लोग नल वाले जमाने में पैदा हुए हैं। तो हम जब बचपन में देखते थे कि कुएं पर पूरी रस्सी का निशान पड़ जाता था, कट जाता था पत्थर। ऐसे रस्सी से हम पत्थर नहीं काट सकते। तो कुल मिलाकर अभ्यास से जड़मती होत सुजान, तो हमें अपने द्वारा भी अभ्यास कराया गया। जैसा कि मैं आपको पहले पिछले भागों में बता चुका हूं कि मुझे कोई पूछता था बड़े होके क्या बनोगे, तो कहता था साधु बनूंगा। यानी जो साधु शब्द है, संत शब्द है या संत जीवन है, अचानक आता तो शायद मैं भी घबरा जाता। इसीलिए कहते हैं बचपन से वो संस्कार मिलना चाहिए बच्चों को जिस संस्कार पे वो आगे कुछ बन सके। अब आप बताइए कि आपको डॉक्टर बनना है, लेकिन आपने कभी पढ़ाई नहीं की दवाई की, आपने कभी देखा ही नहीं है डॉक्टरों को, और अचानक से आपको पढ़ाई करने के बाद कोई सुई पकड़ा दे के सुई लगाओ। तो हमें बचपन से मन में एक भाव था, माता पिता के भी सुंदर वातावरण थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब से मैया यहां से गई थी जामड़ी पाठ से, तो वो मुझे यहाँ की कहानियां बताती थी। तो मन में वो ताने बाने हम बुनने लग गए थे। वो शौक रहता था कि हम भी ऐसे बाबा जी बनेंगे, ऐसी हमारी भी जटा होगी, तो ऐसा होगा, तो ऐसे बाघ हम पर बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं मन में वो साधुता जो है वो घर कर गई थी। तो उससे बहुत सहारा मिला। लेकिन हां, सबसे पहली बार जब पिताजी ने कहा कि अब हम घर जाएंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि मुझे तो लगता था कि साधु बनना कोई कठिन नहीं है, सब तो है, साधु भी बन गए, गुरुजी भी हैं, पिताजी भी हैं, खेलने के लिए भाई भी है, सब तो है, अभी हमारी कोई हानि होनी ही नहीं थी, ऐसा लगता था, क्योंकि तार अभी बंधा हुआ था पिताजी से। तो जैसे ही पिताजी ने कहा कि अब जाना है, जो कि प्रसंग में अभी आगे लेने वाला हूं इस कार्यक्रम में, तो एक पहला जो मन में आया कि कैसे, क्या ऐसे छोड़ के चल देंगे, कैसे छोड़ के चल देंगे, और ये चल देंगे तो हम कैसे करेंगे। गुरुदेव से अभी वो आकर्षण नहीं हुआ था, क्योंकि जब तक हम संसार के आकर्षण से बंधे रहेंगे ना, तब तक गुरु या भगवान उस पर प्रेम नहीं होगा। हम कितना भी भजन गा लें, कुछ कर लें, बोल लें। इसीलिए तो कहते हैं कि सबकर ममता ताग बतोरी, बांध चरण निज मन बगडोरी। सबके तरफ जो आसक्ति है, लगाव है, उसको धीरे धीरे कम करना है। और किधर लगाना है, तो ठाकुर जी की तरफ लगाना है, कन्हैया की तरफ लगाना है। तो अभी वो हुआ नहीं था। अभी हमारा जो कुछ था कच्चा था, अभी कच्ची डोरी से बंधे थे गुरु जी से, लेकिन पिताजी से तो अंदर से बंधे हुए थे। तो जैसे उन्होंने कहा तो हमारा रोना पीटना शुरू हो गया। हमने कहा नहीं, आपको नहीं जाने देंगे। वो बोले क्यों, आप तो साधु बन गए, अब आपका अलग रास्ता, हमारा अलग रास्ता, हमें तो जाना पड़ेगा। हमने कहा नहीं, हम कुछ नहीं जानते, तो हम भी साधु बन जाएं। तो डर लगता था फिर मैया का क्या होगा। तो मैंने कहा नहीं, आप क्यों साधु बनोगे, मैं तो बन गया ना, आप साधु मत बनो, हम बन गए, आप यहीं रहो। तो बोले बिना साधु बने मैं कैसे रहूंगा। मैंने कहा वो मुझको नहीं पता, आप रहो। बच्चे तो ऐसे ही बोलते हैं ना, वो रीजन नहीं दे सकते हैं, बोलते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ। और मन में मैया के प्रति भी थोड़ा आया कि क्या मैया से हम मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, उनकी याद आई। लेकिन अभी मैया जो है वो कमजोर थी, अभी सामने पिताजी थे, तो उनके लिए था। तो वो पहला था। आपका कहना स्वाभाविक है, माँ बाप इतने प्यारे होते हैं कि भगवान को भी माँ बाप के लिए रोना पड़ा है। तो हम तो साधु ही बने थे, कोई बहुत बड़ा पहाड़ थोड़े तोड़ लिए थे। तो बिल्कुल याद आया। और आगे भी आपको कुछ विषय में बताएंगे कि क्या क्या हुआ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। एक ही जिज्ञासा मन में थी। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा बेटू का भी। और आज की बाबा जी की पाती कार्यक्रम को हम यहाँ पर विश्राम देते हैं। कल पुनः आप लोगों की जिज्ञासाओं पर कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और बच्चों के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जय सिया राम, जय गो माता, जय। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं। यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि
छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।